भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। तुमसर बालाघाट हाईवे पर खैरलांजी के पास एक ट्रक तेजी से बालाघाट की ओर जा रहा था। अचानक ड्राइवर का नियंत्रण खो देने से ट्रक पुल से नीचे गिर गया। यह हादसा सुबह करीब 7 बजे के बीच हुआ। इस घटना में वाहक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जैसे ही ग्रामीणों को घटना के बारे में पता चला, घायल चालक को अस्पताल पहुँचाया गया और आगे की जाँच की जा रही है। जंगलों, नदियों और नालों में विचरण करने वाले धारीदार बाघ अब शिकार की तलाश में मानव बस्तियों की ओर आ रहे हैं। ऐसा ही एक धारीदार बाघ जंगल से इंसानी बस्ती तक पहुंच गया। हालांकि जब बाघ गांव की ओर जा रहा था तो उसे रात में डांबर सड़क पर यात्रा कर रहे एक व्यक्ति ने देखा। तुमसा तालुका में लेंडेचरी से मंगरली रोड पर डांबर सड़क पर अचानक पट्टेदार बाघ दिखाई दिया। वाहन में यात्रा कर रहे यात्री उत्साहित हो गए और बाघ का वीडियो अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। राज्य में मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के लिए विधानसभा चुनाव 2024 कई मायनों में यादगार साबित हुआ है। चुनाव जीतने की अपेक्षा लगभग खो चुके कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए पटोले की जीत नई आस जगा गई। पटोले ने केवल 208 वोट लेकर राज्य में सबसे दूसरे कम वोटों के साथ जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वर्षों से साकोली विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले पटोले की कूटनीति भी इस बार विफल होती नजर आई। साकोली क्षेत्र में पटोले के सामने भाजपा के अविनाश ब्राह्मण करते, जो दूसरी बार जिला परिषद सदस्य रहे हैं। उन्हें पंचायत समिति सदस्य के रूप में काम करने का अनुभव है। वह पिछले 3 दशकों से लाखांदो क्षेत्र में जनता से जुड़े हुए हैं। ब्राह्मणकर को टिकट गई तो कुछ कांग्रेस पदाधिकारियों का मानना था कि पटोले यहां 50,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज करेंगे। कांग्रेस ने हर समय महायुति के उम्मीदवार को कमजोर मानकर चुनाव में काम किया। स्वयं पटोले भी अपने क्षेत्र में केवल 3 दिन प्रचार में रहे। यह स्थानीय वोटरों को रास नहीं आया। वोटरों का झुकाव अचानक महायुति के ब्राह्मणकर की ओर गया और पदाधिकारियों के अति आत्मविश्वास का असर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटोले को भुगतना पड़ सकता था। EVM और पोस्टल बैलेट के वोट मिलाकर नाना पटोले महायुति के उम्मीदवार ब्राह्मणकर से 208 वोटों से आगे रहे, जिससे मुख्यमंत्री पद के दावेदार पटोले राज्य में दूसरे सबसे कम 208 वोट लेने वाले विधायक बन गए हैं। इनसे कम 162 वोटों के साथ मालेगांव मध्य प्रदेश से MIM के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल विधायक बने हैं। जिले की तीनों विधानसभा सीटों के नतीजे शनिवार को देर शाम तक घोषित होने के बाद भंडारा के विधायक नरेंद्र भोंडेकर तथा तुमसर के विधायक राजू कारेमोरे विधायकी के प्रमाण पत्र लेकर तत्काल मुंबई के लिए रवाना हो गए, जो मुंबई पहुंच गए हैं। इसके पूर्व महायुति के दोनों उम्मीदवारों ने अपने अपने क्षेत्र में विजय रैली निकालकर सभी मतदाताओं का आभार माना। राज्य विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन की ऐतिहासिक जीत के बाद नई सरकार बनने जा रही है। सत्ता स्थापना के दौरान नई सरकार में भोंडेकर तथा कारेमोरे को मंत्री पद मिले। इस चाह में वे दोनों अपने समर्थकों के साथ मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। बता दें कि भोंडेकर तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। वही रिकॉर्ड वोटों से दूसरी बार राजू कारेमोरे विधायक बने हैं। उन्होंने स्थानीय शरद गुट के नेता चरण वाघमारे को 64,305 वोटों से पराजित किया है। इस बड़ी जीत से कारेमोरे का कद पार्टी के सामने बढ़ गया है। वही कारेमोरे या सांसद प्रफुल्ल पटेल के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में उन्हें लाभ मिलता है या नहीं, यह कुछ समय में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इस विधानसभा चुनाव के नतीजे सभी को चौंकाने वाले थे। विशेषकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की साकोली सीट के नतीजे सर्वाधिक चर्चा में रहे।
चुनाव के पश्चात अब मतगणना की ओर सभी का ध्यान लगा हुआ था। जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में से साकोली विधानसभा क्षेत्र के अलावा 2 विधानसभा क्षेत्र में महायुति के उम्मीदवार विजयी हुए हैं। महायुति के बड़े नेताओं की सभाओं के कारण उम्मीदवारों को बड़े प्रमाण में फायदा हुआ है। महायुति के तथा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादी के ज्येष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, पूर्व सांसद सुनील मेंढे समेत अन्य नेताओं की सभाएं तुमसर और भंडारा विधानसभा क्षेत्र में हुई। इसका फायदा दोनों विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों को हुआ है। भंडारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में महायुति के उम्मीदवार नरेंद्र भोंडेकर के प्रचार के लिए पौनी में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सभा हुई। इस सभा के पश्चात ही मतदाताओं की वोट भोंडेकर को मिले, ऐसी चर्चा है। इसके अलावा सिने स्टार वर्षा उसगांवकर और ग्रेट खली का भी रोड शो हुआ। लाडली बहनों ने भी महायुति के उम्मीदवारों को अच्छा प्रतिसाद दिया है। साकोली में महायुति के नेताओं की सभाएं हुई, किंतु नाना पटोले के प्रचार के लिए कोई भी सभा नहीं हुई। नाना पटोले के परिजन एवं अंतिम दिन नाना पटोले ने खुद प्रचार किया। ऐसा होते हुए भी जिले में महाविकास आघाड़ी से केवल नाना पटोले ही विजय हुए हैं। बागी तथा अपक्ष उम्मीदवारों के प्रचार का प्रभाव मतगणना से दिखाई नहीं दिया। महाराष्ट्र प्रदेश में 23 नवंबर को मतगणना के बाद राज्य में 288 सीटों में से महायुति ने 230 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, जिसके बाद अब राज्य में महायुति के शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाएं शुरू है। वहीं राज्य में मुख्यमंत्री फडणवीस के बनने की प्रबल संभावना के साथ ही गोंदिया भंडारा जिले में सर्वाधिक यह चर्चाएं शुरू है कि वर्तमान महायुति सरकार में, जबकि गोंदिया भंडारा जिले की 7 में से 6 सीटों पर महायुति ने जीत दर्ज कर ली है। ऐसे में अब गोंदिया भंडारा जिले से मंत्रिमंडल में किसे स्थान प्राप्त होगा और कितने मंत्री बनाए जाएंगे। इस परिस्थिति में राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्तमान महायुति सरकार में गोंदिया और भंडारा दोनों ही जिलों से 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं और इसमें एक मंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कोटे से हो सकता है, तो वही दूसरा नाम भाजपा से हो सकता है। गोंदिया भंडारा दोनों जिलों से जो नाम तय किए जाएंगे, उन नामों में सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सांसद प्रफुल्ल पटेल और देवेंद्र फडणवीस मिलकर फैसला ले सकते हैं। भंडारा जिले में रविवार का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ठंड का असर दिखाई देने लगा है। नवंबर माह के अंत में पारा 14 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। ठंड और बढ़ने की संभावना बनी हुई है। वर्तमान में नागरिकों को गर्म कपड़ों, अलाव और गर्म पेय का सहारा लेना पड़ रहा है। शाम को हल्की हवाओं के चलते ठंड का एहसास होता है। यह हाल सुबह तक रहता है। शाम के समय से ओस पड़ने लगती है। ठंड का असर मानवीय जीवन के साथ पशुओं पर भी हो रहा है। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निर्देशालय के अंतर्गत सभी सरकारी एवं दंत चिकित्सालयों में 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की वर्ष में 2 बार निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कराने का निर्णय लिया गया है। उस कार्ड में आयुष्मान हेल्थ खाता क्रमांक होना जरूरी है। स्वास्थ्य जांच के लिए वरिष्ठों के पास आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर होना जरूरी है। सरकार ने सभी वरिष्ठ नागरिकों को सभी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत चिकित्सा शिक्षा विभाग के सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों की सप्ताह में 2 दिन स्वास्थ्य जांच के लिए आरक्षित रहेंगे। इसमें निःशुल्क परीक्षण किया जाएगा। भारत सरकार की ओर से दिए जाने वाले डिजिटल हेल्थ कार्ड में नागरिकों के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी होगी। वरिष्ठों को कार्ड के साथ डॉक्टर का पर्चा साथ रखने की आवश्यकता नहीं है। जिन वरिष्ठ नागरिकों के पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, ऐसे वरिष्ठ नागरिकों ने सरकारी अस्पताल में नया कार्ड बनाने की अपील की गई है। एसएससी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार तैयार राज्य पाठ्यक्रम में 10वीं परीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव दिया गया। इसके अनुसार गणित और विज्ञान विषय में 35% अंक से कम और 20 अंक से अधिक होने पर 11वीं कक्षा में प्रवेश मिल सकेगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से तैयार राज्य पाठ्यचर्या योजना के प्रारूप को राज्य सरकार से नियुक्त संचालन समिति ने अंतिम मंजूरी दे दी है। योजना राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। कक्षा 10वीं की परीक्षा राज्य बोर्ड की ओर से आयोजित की जाती है। प्रचलित व्यवस्था के अनुसार एक छात्र को 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए सभी विषयों में कम से कम 35% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। हालांकि कई लोगों के लिए गणित विज्ञान विषय का डर बना रहता है। कई छात्र उस दबाव में असफल हो जाते हैं। उन्हें 11वीं कक्षा में प्रवेश मिलता है क्योंकि उनके पास 17 बनाए रखने की अनुमति होती है।
है, लेकिन अनुत्तीर्ण विषय को पूरक परीक्षा देकर उत्तीर्ण करना आवश्यक होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हुए बदलाव के मुताबिक अगर किसी छात्र को 10वीं कक्षा की परीक्षा में गणित और विज्ञान में 35 से कम और 20 से अधिक अंक मिलते हैं तो उस छात्र को 11वीं कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। विनोबा नगर तुमसर निवासी भास्कर विठोबा खापेकर उम्र 51 वर्ष की वीडियो गेम पार्लर की दुकान तुमसर के गंज मार्केट परिसर में है। रात में अज्ञात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर रुपए और अन्य सामग्री चुरा ली। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। प्रगति कॉलोनी सेंदुरवाफा में अज्ञात चोरों ने दुकान के सामने रखे 4 पहिया वाहन की चोरी कर ली। विजय रामदास जवनजाल उम्र 50 वर्ष की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शराब पीने के आदि व्यक्ति ने खेत की मेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम पांड्राबोडी निवासी किशोर श्यामराव सार्वे उम्र 43 वर्ष है। शिकायत के आधार पर वटी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। माता पिता चचेरे भाई से लड़ रहे थे, तभी बीच बचाव करने गए व्यक्ति को लाठी से पीटकर घायल कर दिया गया। यह घटना बोतली ग्राम में घटित हुई। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। गोबरवाही और वर्ठी में शराब और जुए अड्डे पर छापा मारकर 1,09,560 रुपए का माल जब्त किया। गोबरवाही पुलिस ने आष्टी में चल रहे जुए अड्डे पर छापा मारकर 1,820 रुपए तथा केसलवाड़ा में छापा मारकर 1,07,740 रुपए की जब्ती की। खेत में रखी 46,700 रुपए की सामग्री अज्ञात ने चोरी कर लिया। घटना सिरसी क्षेत्र में सामने आई। फरियादी तकियावाड़ निवासी श्रीकांत वैरागड़े उम्र 61 वर्ष की शिकायत पर वटी पुलिस ने मामला दर्ज किया। वाहन को सड़क के बीच में खड़ा करके यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले चालक के खिलाफ तुमसर पुलिस ने कार्रवाई की। वाहन चालक राजापुर निवासी द्विवन चौधरी उम्र 35 वर्ष ने वाहन सड़क के बीच खड़ा कर दिया था, जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।